भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। जीडीपी 3.7 ट्रिलियन से ज़्यादा। स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ रहा है और हेडलाइंस में सिर्फ एक बात, इंडिया इज राइजिंग। Well, India continues to outperform. लेकिन जब रात को एक मिडिल क्लास आदमी अपनी आंखों में नींद के बजाय सपने दबाकर सोता है, जब एक माँ किराने की दुकान में छुट्टे निकलवाते वक्त 2 बिस्कुट का पैकेट वापस रख देती है, जब एक ग्रेजुएट लड़का नौकरी के लिए हर रोज 10 ईमेल भेजता है लेकिन जवाब नहीं आता, तब लगता है ये जीडीपी का नंबर सिर्फ टीवी स्क्रीन पर अच्छा लगता है। जमीन पर तो जिंदगी अब भी उधारी पे चल रही है। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जिससे सिस्टम छुपाता है, मीडिया इग्नोर करता है और शायद आप खुद भी इग्नोर कर चुके हो। आज हम पूछेंगे, अगर भारत आगे बढ़ रहा है तो फिर मिडिल क्लास क्यों दबता जा रहा है। मिडिल क्लास का मतलब सिर्फ एक टैक्स पेइंग सिटीजन नहीं है, ये एक ऐसी क्लास है जो हर समय बैलेंस बनाए रखती है अपनी जिंदगी और देश के सपनों के बीच। लेकिन अगर आप एक टिपिकली मिडिल क्लास फैमिली का बजट उठाओ तो पिक्चर कुछ ऐसी दिखती है। 40% किराया या ईएमआई में चला जाता है, 25% ग्रोसरीज और फ्यूल और 15% एजुकेशन, मेडिसिन या इमरजेंसीज के लिए। और जो बचता है वो या तो महंगाई ले जाती है या कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा खा जाता है। और सेविंग्स वो तो सिर्फ एक्सेल शीट में लिखी जा सकती है, रियल लाइफ में नहीं। यही तो असली ज़िंदगी है, जहाँ सैलरी आने से पहले ही डिवाइड हो जाती है। और फिर भी हमें कहा जाता है इंडिया शाइनिंग, जीडीपी ग्रोइंग, यू शुड फील प्राउड। पर प्राउड होने से पहले एक सवाल, जब भी जीडीपी की बात होती है तो ये अज्यूम किया जाता है कि हर सिटीजन अमीर हो रहा है। लेकिन जीडीपी का मतलब सिर्फ प्रोडक्शन का टोटल है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। सोचिए, अगर रिलायंस या टाटा एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो जीडीपी में बड़ा जंप आता है, लेकिन उस प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोगों की सैलरी वही की वही रहती है। यानी जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी बदल रही है। जीडीपी एक मैक्रो नंबर है, लेकिन मिडिल क्लास का स्ट्रगल माइक्रो लेवल पे चल रहा है। तो जब नेता बोले इंडिया ने यूके को पीछे छोड़ दिया, तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन पीछे छूट गया, सवाल ये होना चाहिए कि कौन आगे बढ़ गया। अब थोड़ा और ज़्यादा गहराई में जाते हैं। जब इनकम स्टैग्नेट होता है और खर्चे बढ़ते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां आदमी सिर्फ जिंदा रहता है, जीता नहीं। एक सर्वे के हिसाब से आज के मिडिल क्लास की एवरेज सैलरी 25 से 40 हज़ार के बीच है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 1 BHK किराए पे लेने के लिए ही 20 हज़ार चाहिए। महंगाई का ये दौर इंसान की इज्जत खा गया है। लोग ईएमआई भर रहे हैं लेकिन अपने माँ बाप का इलाज नहीं कर पा रहे, बच्चे के स्कूल फीस के लिए लोन लेना पड़ रहा है और हर 50% मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी या फाइनेंशियल डिप्रेशन का शिकार है। क्या ये जीडीपी ग्रोथ का नया इंडिया है? चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं जो आपके, मेरे, हम सबके घर की हो सकती है। रवि बैंगलोर में एक प्राइवेट आईटी कंपनी में काम करता है। 60,000 सैलरी मिलती है, उसमें से 22,000 का किराया, 10,000 की ग्रोसरीज, 8,000 बच्चे की स्कूल की फीस, 5,000 फ्यूल और ट्रैवल और 6,000 की पेरेंट्स की दवाई और इमरजेंसीज। और बाकी का या तो किसी ईएमआई में जाता है या कभी एसी रिपेयर तो कभी मोबाइल रिचार्ज। रवि के पास सेविंग्स के नाम पर सिर्फ उम्मीदें हैं और रिटायरमेंट के लिए स्ट्रेस। रवि यूनिक नहीं है, रवि एक नाम नहीं, एक सिस्टम है और सिस्टम में रवि जैसा हर आदमी अटका हुआ है। ये वही मिडिल क्लास है जिन्होंने 90s के लिबरलाइजेशन के बाद भारत को नए सफर पर डाला था। ये वही लोग हैं जिन्होंने टैक्स भर के देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, बिजली, रेल, सीमा सुरक्षा में कंट्रीब्यूट किया। लेकिन आज वही मिडिल क्लास इनविजिबल हो गया है। गरीबों के लिए स्कीम्स, अमीरों के लिए इंसेंटिव्स, मिडिल क्लास के लिए नो सब्सिडी, नो सुरक्षा, नो रिप्रेजेंटेशन। वो वोट भी देता है, टैक्स भी, पर सिर्फ बेगाना सा महसूस करता है। और जब इंसान कुछ नहीं बोलता तो समझो उसने सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है। आज की मिडिल क्लास एक औरत की तरह है जो सब कुछ संभालती है लेकिन उसकी कोई कदर नहीं। आज की गुलामी का रंग काला नहीं, ट्रांसपेरेंट है। ऑफिस का ब्याज पहनो और गुलामी कर लो। सैलरी स्लिप में सीटीसी बड़ा लिखा होता है लेकिन हाथ में नेट सैलरी घटती जा रही है। हर साल अप्राइजल का झूठा वादा और बोनस के सपने। ये मॉडर्न गुलामी ही तो है, जहां आदमी अपने सपनों का मालिक नहीं, सिस्टम का नौकर बन गया है। आपको लगता है कि देश के सभी लोग बराबर ग्रो कर रहे हैं, रियलिटी कुछ और है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 1% के पास 40% देश की संपत्ति है और बॉटम 50% के पास सिर्फ 3%।
ये इम्बैलेंस सिर्फ पैसा नहीं, भरोसा भी तोड़ता है। क्योंकि जब एक आदमी मेहनत करके भी घर नहीं ले सकता, तो उसका भारत पर भरोसा कम होने लगता है। और ये भरोसा किसी भी इकोनॉमी की सबसे बड़ी करेंसी होती है। लेकिन हर अंधेरा सिर्फ डर लाने के लिए नहीं होता। कभी कभी अंधेरा एक सवाल बनकर उभरता है, क्या मिडिल क्लास के लिए भी कुछ हो सकता है? जवाब है हाँ, हो सकता है, लेकिन तभी जब हम अपनी आवाज उठाएं। टैक्स स्लैब्स को रियलिस्टिक बनाया जाए, स्कूल्स और हॉस्पिटल जैसे एसेंशियल सेक्टर में प्राइस रेगुलेशन हो, सब्सिडी पॉलिसीज दोबारा सोची जाए, गिग इकोनॉमी वर्कर्स के लिए जॉब सिक्योरिटी एक्ट आए, और सबसे जरूरी पॉलिसी मेकिंग में मिडिल क्लास की रियल रिप्रेजेंटेशन हो। अगर आप 5 साल की सैलरी जमा करके भी एक छोटा सा घर नहीं ले सकते, अगर आपके पेरेंट्स बीमार हो जाएं और आप ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाए, तो जीडीपी चाहे जितना भी बढ़ जाए, वो विकास नहीं, एक इल्यूजन है। अगर आपको लगता है कि आप इस मॉडर्न सिस्टम के गुलाम बन चुके हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका साइलेंस उन लोगों के लिए कंफर्ट है जो सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। और कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपको लगता है आप वाकई आजाद हैं? यह थी सोच फैक्ट्री, जहां हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं, सोच की सर्जरी करते हैं।